Hello friends, welcome to the next lecture of Bills of Exchange Practical Questions. Friends, हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के किए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, पर आज जो करने जा रहे हैं ये वीडियो में आज एक न्यू टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉविंग, यानी ड्रॉवर एक है पर उसकी अलग अलग लोगों के साथ क्या डीलिंग हुई, मल्टीपल ड्रॉविंग्स का क्वेश्चन है। अलग अलग केस, फुल फ्लैज सम नहीं, एक केस दिया रहेगा। केस ए आप देखिए और एंट्री कीजिए, केस बी रीड कीजिए एंट्री कीजिए, केस सी रीड कीजिए एंट्री कीजिए, केस डी रीड कीजिए एंट्री कीजिए। ये टाइप का सम बहुत ही इजी होता है, आपको आराम से पढ़ना है, समझना है और केस के हिसाब से एंट्री करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक से, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक के बुक में एंट्री करनी। आइए, सिद्धांत informs Abhishek that Vinith acceptance for 23,000 endorsed to Siddhant dishonored. Noting charges amounted to 450. दोस्तों, विनीत का एक्सेप्टेंस यानी विनीत ड्रॉवी और एंडोर्स किया सिद्धांत को, ये एंडोर्सी विनीत ने एक्सेप्ट किया था और मैंने एंडोर्स किया था, यानी मैं कौन हूं? ड्रॉवर। ड्रॉवर ही एंडोर्स कर सकता है। तो अभिषेक ने ये बिल जो सिद्धांत को दिया था, तो सिद्धांत बता रहा है कि विनीत का दिया हुआ बिल डिसऑनर हो गया, यानी एंडोर्स बिल डिसऑनर, और नोटिंग चार्जेस 430 पे किया। किसने पे किया रहेगा? एंडोर्सी के पास बिल है तो एंडोर्सी ने पे किया रहेगा। नोटिंग चार्जेस एंडोर्सी ने पे किया रहेगा। ड्रॉवर ये नोटिंग चार्जेस का पैसा ड्रॉवी से लेगा और एंडोर्सी को पे करेगा। तो यहाँ पे इस केस में दो चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड हो गया है, प्लस नोटिंग चार्जेस आ गया है, बराबर। तो दो एंट्री करनी है, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस। और ये बताइए अभिषेक के बुक में एंट्री करनी है, अभिषेक ड्रॉवर है। तो अभिषेक अगर ड्रॉवर है और ये केस ए चालू है, तो केस ए में क्या एंट्री पास करेंगे? तो सबसे पहले ए का फर्स्ट एंट्री अगर पास करना है अभिषेक को, तो अभिषेक क्या एंट्री पास करेगा? एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। एंट्री थी दोस्तों ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। ड्रॉवी से बिल का पैसा लेना है और एंडोर्सी को देना है। ड्रॉवी डेटर डेबिट, एंडोर्सी क्रेडिटर क्रेडिट। की एंट्रीज पहले भी हम फ्रेंड्स सीख चुके हैं। अगर हम प्ले लिस्ट पे जाके थियोरी का वीडियो देखेंगे तो आपको ये एंट्री सब समझ में आ जाएगा। अगर आप न्यू हैं तो जरूर देख लीजिए। तो चलिए, ड्रॉवी टू एंडोर्सी यानी एंट्री क्या बनी? तो ड्रॉवी विनीत, एंडोर्सी सिद्धांत। एंट्री विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत। अकाउंट कितने का बिल डिसऑनर्ड हो गया? कितने का बिल? 23,000 का बिल डिसऑनर्ड। बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। देन बात करते हैं आगे, सेकेंड एंट्री नोटिंग चार्जेस आया। तो नोटिंग चार्जेस के लिए भी सेम एंट्री है, ड्रॉवी टू एंडोर्सी। नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉवर ड्रॉवी से लेगा और एंडोर्सी को पे कर देगा। तो अगर आपको एंट्री याद हो तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी सेम एंट्री है, इसलिए विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत यही एंट्री रहेगा। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी एंट्री सीखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हैं थियोरी के भी, तो आप जरा स्टार्ट से वो वीडियोस देखते जाएंगे तो और अच्छा लगेगा जब आप उन वीडियोस के बाद इस सम का सॉल्यूशन मेरे साथ सॉल्व करते हुए देख रहे होंगे। चलिए, तो विनीत टू सिद्धांत नोटिंग चार्जेस कितना रुपया था दोस्त? 430। तो अमाउंट डाल दीजिए 430। नरेशन बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय सिद्धांत। तो ये ए केस एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड, एंट्री करके खत्म। यहां पे आपका ये पार्ट खत्म हो गया। अब चलेंगे बी पार्ट पे। दोस्तों, बी पार्ट में काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक। काजल रिन्यू कर रही है। दोस्तों, अगर आपको याद आए तो रिन्यूअल ड्रॉवी का ऑप्शन था, जो रिन्यू करता है वो ड्रॉवी, यानी काजल ड्रॉवी है
एक बार फिर से अभिषेक ड्रॉवर है और ये बिल रिन्यू हो रहा है। 39,000 का बिल था। बाय पेइंग 3,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर बैलेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 11.5% फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे रिन्यूअल हो रहा है दोस्तों। और अगर रिन्यूअल हो रहा है फ्रेंड्स तो फटाफट आते हैं रिन्यूअल में कितना स्टेप, 3 स्टेप हमने सीख रखा है, कैंसिलेशन, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। तो कितने का बिल कैंसिल हो रहा है जरा फटाफट से बताएं सर। 39,000 का। तो 39,000 का बिल कैंसिल बराबर है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे आता है तो पहले आप देख लीजिए अनपेड कितना है इसके अंदर। तो 39,000 में 3,000 कैश एंड बैलेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फ्रेश बिल फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे आप देखिए आउट ऑफ 39,000 3,000 वो देने को रेडी है, बचता है 36,000। ये अनपेड है, ये बैलेंस है। तो इस 36,000 पे 11.5% फॉर 3 मंथ्स आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर मैं इसका वर्किंग कर दूं 36,000 पे 11.5% इंटू 3/12, तो पॉइंट निकालने के लिए एक जीरो बढ़ा हटा देता हूं, तो ये नीचे बढ़ा दिया, पॉइंट निकल गया। तो इट बिकम्स 115/1000। 3 जीरो तो सर यहीं कट हो गया। 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 9 जा, और 115 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 5 जा 45, 45, 9 1 जा 9 और 4 13, 9 1 जा 9 और 1035, 1035 दोस्तों आ गया। 1035 आपका इंटरेस्ट 1035। तो इंटरेस्ट आपने अनपेड अमाउंट पे कैलकुलेट कर लिया। अनपेड अमाउंट जो कि 36 था, 11.5 एट 3 मंथ्स 1035। तो इन शॉर्ट पार्ट पेमेंट और न्यू बिल कितना, तो 39 में 3,000 है कैश और बाकी का 36,000 प्लस 1035 ऐड करके नया बिल बन रहा है। तो 37,035 का नया बिल। तो पार्ट पेमेंट है 3,000 और 37,035 का नया बिल। क्लियर। तो अब आ जाइए रिन्यूअल में। सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट और न्यू बिल। ये हमने किया हुआ है रिन्यूअल में हमेशा 3 स्टेप। जितना भी सब हमने सॉल्व किया है सब में यही किया है। तो कैंसिलेशन की एंट्री, ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये नॉर्मल बिल है, ना तो ये बिल डिस्काउंट है, ना ही ये बिल एंडोर्स है, ना ही ये बीएफसी के पास है। चेक करो कुछ बोला है जी नहीं। तो ये नॉर्मल बिल है, रिटेन किया हुआ बिल है, जो अभिषेक के पास था पर काजल रिन्यू करने को बोल रही है। तो आइए एंट्री, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। तो एंट्री काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना 39,000, being retained bill cancelled, being retained bill cancelled due to renewal। आगे चले इंटरेस्ट की एंट्री। तो दोस्तों इंटरेस्ट कितना आया था हमने कैलकुलेट किया था 1035। ये देख लीजिए इंटरेस्ट 1035 है। तो आ जाते हैं 1035 इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं। सेकेंड एंट्री काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, काजल से पैसा लेने का है, डेटर डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट। काजल टू इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे चार्ज किया 11.5%, यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, दिखा देता हूँ। 36,000 पे 11.5% फॉर 3 मंथ्स आ गया था दोस्तों 1035, 1035, 1035। नरेशन अगर हमको लिखना हो तो बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम काजल। तीसरा और आखिरी एंट्री पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। अगर आप पार्ट पेमेंट पे ध्यान दें तो कितना पार्ट पेमेंट गया है 3,000 और कितना न्यू बिल मिला है 37,035 का।
तो आइए पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल की एंट्री कर लेते हैं फ्रेंड्स। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू काजल, कैश 3000, बैलेंस 37035। बिल का अगर आपको याद आए तो पार्ट पेमेंट 3000 हो गया, बैलेंस 36 बचा था, 36 प्लस 1035 37035, तो बराबर लिखा है 37035, टोटल 40035। नरेशन being part payment and new bill received, being part payment and new bill received। आगे चलते हैं दोस्तों, बी वाला पार्ट रिन्यूअल, 3 स्टेप, तीनों खत्म। जितना भी सम हमने किया है सब में देखना रिन्यूअल जब भी आया तो 3 स्टेप किया था। आगे चलते सी केस, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक 23,000 बाय पेइंग 2250 बाय चेक। 23,000 का बिल राधिका रिटायर कर रही है, राधिका रिटायर कर रही है, रिटायर ड्रॉ भी करता है, तो राधिका ड्रॉ भी, यानी अभिषेक एक बार फिर से ड्रॉवर है। और इसका मतलब यह है राधिका पेमेंट कर रही है और अभिषेक के पास पैसा आ रहा है। पर अभिषेक ने 23,000 का जब बिल दिया तो क्या 23,000 मिला? जी नहीं, 23,000 का बिल गया और चेक से 22,250 आया, तो 23,000 का बिल जा रहा है क्रेडिट, चेक आ रहा है 22,250 का डेबिट, लेकिन कितना कम आ रहा है? 750 रुपया नुकसान हो गया, डिस्काउंट देना पड़ा, रिबेट डेबिट। तो एंट्री जो है वो क्या आ जाएगी सी केस में? सी केस में एक ही एंट्री है, चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल गया 23,000 का, आया 22,750, सॉरी 22,250, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, 22,250, 750 रुपया रिबेट। नरेशन बीइंग बिल रिटायर्ड बाय, कौन रिटायर कर रही है? बीइंग बिल रिटायर्ड बाय राधिका। तो दोस्तों सी केस भी हो गया, अब अपने को लास्ट केस पे जाना है, डी केस। अभिषेक सेंट बिल ऑफ सुबोध 9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल कलेक्शन के लिए डाला बैंक को सेंड किया फॉर कलेक्शन अभिषेक ने। बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। बिल सेंड किया और फिर पता चला कि ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो एक तो बिल सेंड किया है, बिल सेंड की एंट्री, दूसरा बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल डिसऑनर्ड की। अभिषेक सेंड कर रहा है, याद करो अभिषेक सेंड कर रहा है, बिल सेंड करना ड्रॉवर का ऑप्शन है, तो ये ड्रॉवर है। और किसका बिल सेंड किया? सुबोध का, सुबोध ड्रॉवी है। तो पहले तो बिल सेंड किया, उसकी एंट्री आ जाए डी में। डी में फर्स्ट एंट्री, बिल सेंड किया, एंट्री बीएफसी को सेंड किया, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल था सर? 9,000 का। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और आगे पता चलता है सेकेंड कि ये जो बिल सेंड किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बीएफसी, यानी टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉवी सुबोध, सुबोध अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्रेडिट ड्रॉवी टू बीएफसी, अगर एंट्री याद आए तो।
9,000. Narration. Being bill sent for collection is dishonored. तो यहां पर फ्रेंड्स हमने ये ABCD केस खत्म किया और कुछ नहीं है। फाइनली लास्ट में आपको याद रखना है कि जर्नल का टोटल आप ले लेना, जितना भी आपका टोटल हुआ रहेगा। इज दैट क्लियर? मैं टोटल नहीं ले रहा हूं, आप टोटल ले लेना और खत्म करना। बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आज वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉविंग यानी केस वाला, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी वाला क्वेश्चन किया है। ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा और आप वीडियो में बने रहें और अपनी स्टडीज करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, समझ में आए तो शेयर करें अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। और जो लोग न्यू है, अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले वीडियोस जरूर देख लें ताकि और अच्छी तरह ये सब समझ में आपको आए। थैंक्स अ लॉट।